श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़ी ही अमृतमयी कल्याणमयी सबके हित की सबके परम कल्याण की अद्भुत महिमा हमें श्रवण हो रही है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान जब किसी पर अपना अनुग्रह अपनी कृपा करते हैं तो अपनी मंगलमयी कथा श्रवण करने का जीवों को अवसर प्रदान करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं जगत कल्याण के लिए। भगवान ने राजा परीक्षित की स्वयं रक्षा करी। परीक्षित भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। मां की कोख में ही उनको भगवान का दीदार हो गया, दर्शन हो गया। मां यदि कोई सुशिक्षित हो तो बालक भी कोई कम नहीं होते। अर्थात मां बाप के संस्कार ही बच्चों में संचित होते हैं। इसलिए मां यदि सुशिक्षित हो तो हजारों अध्यापकों से भी श्रेष्ठ विद्या अपने पुत्र को सिखा सकती है। यदि मां सुशिक्षित ना हो तो बच्चे चरित्रहीन होते हैं, आसुरी स्वभाव के होते हैं। यदि पिता अच्छे ना हो तो बच्चे नालायक होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। उनका भाग्य भी मंद पड़ जाता है।
आलसी बाप की संतान, आलसी मां की संतान और आलसी बाप की संतान कभी भी जीवन में लक्ष्य साध नहीं सकती। सबसे बड़ा मानव का शत्रु है आलस। अत्यंत निकम्मा बन जाना, अत्यंत आलसी हो जाना, अर्थात भगवान भी ऐसे लोगों पर कभी रीझते नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। राजा परीक्षित का जन्म हुआ है, अभी बालक ही हैं। परीक्षित नाम इसलिए रखा कि भगवान की इन्होंने प्रतीक्षा करी। भगवान के दर्शन के लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। भले ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम किसी पंक्ति में लगे हों, हम किसी लाइन में लगे हों, घंटा 2 घंटे 4 घंटे लाइन में लगना पड़े तो परेशान मत होइए। प्रतीक्षारत रहना चाहिए। प्रतीक्षा करेंगे तो कम से कम इतनी देर तक माता का ध्यान तो रहेगा। फटाफट जाते दर्शन हो जाएंगे तो फिर हम खाने में कूद जाएंगे। कहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन ध्यान रहेगा इतनी देर? जितनी देर तक हम किसी भगवान के धाम में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, उतने ही भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं, उतनी ही हम पर कृपा होती है भगवान की। कम से कम उतनी देर तो हम भगवान का स्मरण कर लिया। भगवान की याद में कब भगवान के पास पहुंचेंगे, कब भगवान का दीदार होगा, कब दर्शन होंगे। कई कहते कि परीक्षित नाम इसलिए रखा कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली है। यदि परीक्षा भी लेनी हो, परख भी करनी हो तो भगवान की कीजिए। परीक्षा लेनी हो तो भगवान की ले लीजिए। इम्तिहान लेना हो तो किसी सगे संबंधी का भले ही मत लेना, भगवान का ले लेना। ये सब लोग परीक्षा में फेल हो जाएंगे। परीक्षा अर्थात एग्जाम। कई लोग हमें वचन देते हैं कि परीक्षा ले लेना हमारी, परख कर लेना हमारी। अरे तुम्हारी क्या परख करेंगे? आप तो उसी मुख से हाँ भी कह दोगे और उसी मुख से ना भी कह दोगे। अब कहोगे हम आपके काम आएंगे और ऐन मौके पे आप जवाब दे दोगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कर लेंगे हम? आखिर में कहा सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप में आपकी शरण, हम आपकी शरण में आए हैं। और ज्योतिषियों ने कहा कि जन्म से पहले मां की कोख में इनको हरि दर्शन हुआ है, कृष्ण दर्शन हुआ है। ये जीवन पर्यंत भगवान की प्रतीक्षा करते रहेंगे और जीवन के अंत समय फिर इनको हरि मिलेंगे, इनको भगवान कृष्ण मिलेंगे। फिर ये देह त्याग करेंगे। जीवन बीत गया भगवान की याद में।
और मानव जीवन का जीना भी सही जीना भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में ही सफल होता है। अपनी तमाम इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपनी मनोकामनाएं, तमाम अपने मनोरथ सब त्याग कर केवल एक उद्देश्य रखकर जीवन में जीना चाहिए। इसी को मानव जीवन जीना कहते हैं। वो कौन सी इच्छा है? कि प्रभु आएंगे, भगवान मिलेंगे। ये नहीं कि रात में भोजन कर लिया, सुबह क्या बनाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, कब हमारा मकान बनेगा, कब हमारे बच्चों की शादी ब्याह होंगे, कौन सी बस कितने बजे आएगी, लाइट कितने बजे जाएगी, नल में पानी कितने बजे आएगा। इन चीजों को याद रखो अथवा ना रखो, किंतु भगवान सदैव हमें याद रहे, बस उनकी याद बनी रहे कि भगवान आएंगे। ये मानव जीवन जीना होता है।